इसरो के बटन दबाते ही अचानक चंद्रयान ने पकड़ी स्पीड। आखिर ऐसा क्या हुआ? अचानक इसरो ने ये कौन सा बटन दबाया और अचानक चंद्रयान 3 की स्पीड इतनी तेज कैसे हो गई? चौथे ऑर्बिट से अब 25 जुलाई को इसे 5वें ऑर्बिट में डाला जाना है, लेकिन ये कौन सा बटन है जो इसरो ने दबाया और उससे गति बढ़ गई है चंद्रयान 3 की? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद जानकारीप्रद वीडियो है ये, और चंद्रयान 3 की सफलता चाहने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है इसमें। दोस्तों, रॉकेटरी में दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं, एपोजी और पेरिजी। जब भी कोई सैटेलाइट या इस केस में चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर काटता है तो उस ऑर्बिट के यानी कि उस कक्षा के दो पॉइंट होते हैं। एक धरती की सतह से दूरस्थ यानी कि सबसे डिस्टेंट वाला, और एक धरती की सतह से समीप यानी कि धरती की सरफेस से पास वाला। जो दूरस्थ पॉइंट होता है जिसमें चक्कर काटता है उसे एपोजी कहा जाता है, और जो पास का पॉइंट रहता है इस ऑर्बिट का कक्षा जिसमें चक्कर लगा रहा है चंद्रयान, उसे कहा जाता है पेरिजी। देखिए, कभी भी किसी चीज़ को अगर दूर भेजना है तो उसे पहले सर्कल और फिर उसका धीरे धीरे अंडाकार ऑर्बिट में उसकी ऑर्बिट चेंज कर करके उसकी ऑर्बिट को अंडाकार बना दिया जाता है ताकि वो बड़े घेरे में घूमे। आपने अगर देखा होगा एक गोला फेंक वाले प्लेयर को, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया किस तरीके से अपने कान और गले और कंधे के बीच में बॉल को फंसाता है, गोले को, और गोल गोल घूमते घूमते धीरे धीरे उसके हाथ खुलते हैं और एंड में उसके हाथ पूरे खुलते हैं और एक जोरदार थ्रो से वो फेंक देता है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा चंद्रयान 3 है उसे पहले अर्थ के क्लोजेस्ट ऑर्बिट में घुमाया गया, धीरे धीरे उसकी ऑर्बिट उसकी कक्षा को बड़ा करते जा रहे हैं, उसके ऑर्बिट के रेडियस को बढ़ाया जा रहा है। इवेंचुअली जब वो 5th ऑर्बिट में पहुंचेगा यानी कि धरती से दूरस्थ पॉइंट उसके ऑर्बिट का वो 1 लाख किलोमीटर हो जाएगा, उसके बाद धीरे से उसको रिलीज कर दिया जाएगा और वो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा, उस हाईवे में चला जाएगा जिसकी मंजिल चांद पर जाकर खत्म होती है। अब इस बीच ये जो हमने आपको बताया कि जो बटन दबाया जाता है जिससे स्पीड बढ़ती है, देखिए वो है क्या? एक ऑर्बिट की जो डायमीटर होती है उसको बढ़ाने के लिए यानी कि सेकेंड ऑर्बिट में भेजने के लिए जो इंजन लगे हुए हैं, जो प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ है चंद्रयान 3 में, उसे ऑन किया जाता है। और ये कब ऑन किया जाता है? अर्थ पे हमारे यहाँ पर इसरो के बेंगलुरु में स्टेशन है, वहाँ इसे ऑपरेट किया जाता है। यहाँ से उस इंजन को, उस प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाता है। वो कब किया जाएगा? डेफिनेटली जब पृथ्वी की कक्षा में गोल घूमता हुआ चंद्रयान पृथ्वी के सबसे समीपस्थ होता है, सबसे करीब होता है, यानी कि पेरिजी वाला पॉइंट जो अर्थ की सरफेस से करीब होता है, ना कि एपोजी वाला पॉइंट। तब जब ऑर्बिट में वो दूर रहता है तो पेरिजी वाले पॉइंट में जैसे पहुँचता है, सबसे पास होता है, तब बटन दबाया जाता है और उससे जो स्पीड है वो बढ़ती है और थोड़ा और आगे निकल जाता है। इस तरीके से जो घेरा है जिसमें गोल गोल घूम रहा है उसे बड़ा करते जाते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। तो इसे कहा जाता है अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग। फायर करते हैं वैज्ञानिक ताकि प्रोपल्शन सिस्टम जो है, जो इंजन है उसका चालू हो, थोड़ा स्पीड पकड़े। इससे क्या होता है, बीच बीच में ऑन करने से जो फ्यूल है वो ज़्यादा नहीं लगता, बहुत कम लगता है। इस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ती जाती है और वो घेरा बड़ा होता जाता है और साथ में काम करती है धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और वो गोल घुमा के फिर तेज़ गति से अपना खुद का एक मोमेंटम पाके वो लूनर ट्रेजेक्ट्री में जाएगा, और तब उसके बाद प्रोपल्शन सिस्टम उसको गाइड करेगा और वो जल्दी से जो है चांद के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बार स्थिति थोड़ी विकट है। देखिए, अर्थ के अराउंड यहाँ तो घूम गए, एपोजी पेरिजी कर लिए, लेकिन इसके बाद जब ये लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा, धरती से 3 लाख 4 लाख किलोमीटर दूर पहुँच जाएगा चंद्रमा के करीब, तो वहाँ भी इसे लूनर ऑर्बिट में एंटर करवाना होता है। अगर कोई गलती से मिस फायर हो गया उस प्रोपल्शन सिस्टम का जिसे हम अर्थ से ऑपरेट कर रहे थे अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग के दौरान, तो हो सकता है कि चंद्रयान जो है वो एंटर ही ना करे, वो घुसे ही ना